जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात देख लिए। आपने सबसे पहले तो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट देख लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। जो मौजूदा हालात हैं, उनके अंदर वो पार्टी से इस टाइम दूर जा रहे हैं, इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं। उनका आपने ट्वीट देखा, एक्सपेक्टेड था क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर था और मैंने आपको चंद दिन पहले ये बता दिया था। उसके बाद आपने असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। मिला जुला रद्द अमल है आप लोगों का, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। मेरा एनालिसिस ये था कि बड़ी ग्रेसफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। किसको नहीं पता कि कितना प्रेशर है, किसको नहीं पता। मैंने पिछले ही व्लॉग में आपको बताया था कि असद उमर साहब को भी किस तरीके से तंग किया जा रहा है, कितना प्रेशर डाला जा रहा है, क्या कुछ उनसे कहा जा रहा है। और उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी छोड़ें और खान साहब के मुकाबले में जा खड़े हों, आपको हम वजीर आजम अगला बनाएंगे। लेकिन उन्होंने ग्रेस का मुजाहरा किया, उन्होंने एक पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान का मुजाहरा किया। और जब उन्होंने अपनी पोजीशन से सेक्रेटरी जनरल से इस्तीफा दिया, पार्टी की बुनियादी रुकनीयत से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कोर कमेटी और सेक्रेटरी जनरलशिप से इस्तीफा दिया, पार्टी की बुनियादी रुकनीयत से उन्होंने। और असल पार्टी की असास जो होती है, ओहदे तो आते जाते रहते हैं, सबसे बड़ी असास होती है कि आप जो पार्टी के वर्कर होते हैं, जो पार्टी का बुनियादी ओहदा होता है, असल बात आपकी वो होती है, वर्कर होता है पार्टी का, जो वो उसकी ताकत होती है। तो असद उमर साहब ने बहुत ही ग्रेसफुली, आप अगर देखें तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल फयाजुल हसन चौहान साहब की थी। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, आई थिंक आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली थी और उससे आप खुद ही नतीजा अखज कर सकते हैं कि उसके लिए शेर है कि लगदी नाणों टुटदी चंगी, बेकदरे दी यारी, पला होया लड़ लाग्यों छुटिया, उम्र ना बीती सारी। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने ये शेर लिखा था, शायद इसी दिन के लिए लिखा था। एक उन्होंने होर शेर है कि नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसी ना पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। सो ये शायद वही इसी सिचुएशन के लिए शेर लिखे गए थे शायद। असद उमर साहब ने जहां पर एक बड़ा मुश्किल फैसला किया कि उन्होंने सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी के ओहदे से इस्तीफा दिया, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली पार्टी के वर्कर्स को जिस तरीके से सराहा, वो जाते जाते भी वो दास्तान कह गया जिस पर पाबंदी थी। वो जाते जाते वो बात कह गया कि किस बहादुरी से, किस हुब्बुल वतनी से, किस जवां मर्दी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर इस सारी जो तहरीक चल रही है इसके अंदर उन्होंने अपना रोल प्ले किया। उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो मुहिब वतन है। अगर किसी ने कोर कमांडर के घर पे या कहीं पर हमला किया है तो वो जाहिर बात है उन लोगों की तफ्तीश होनी चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए। और मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा था कि इसके पीछे राणा सना और उनके हवारी हैं। और फिर जो सईद अफरीदी की रिपोर्ट आई है लंदन से, जिसमें उन्होंने कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट जमा करवा दी आर्मी चीफ को कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, आईबी और वजारत दिफा के लोगों ने इसको प्लान किया और कुछ और लोगों ने, और ये ऑर्केस्ट्रेटेड था, प्लान था। तो उससे जो मैं तज्जिया आपको दे रहा था वो तकरीबन दुरुस्त साबित हुआ। अब दूसरा तज्जिया मैं आपको कई दिन से दे रहा हूं और आज वो भी होता हुआ दुरुस्त आपको साबित हो रहा है। वो तज्जिया आपको ये दे रहा था कि कोशिश ये की जा रही है कि जो पार्टी के स्टालवर्ट्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनको जबरदस्ती पार्टी से उनको अलहदा किया जाए। हुआ ये है कि जिसने भी ये मंसूबा बनाया था पिछले साल अप्रैल के अंदर 2022 में, सोच ये थी कि इमरान खान जो है वो बहुत ही इस टाइम नामकबूल है। जिस तरीके से हमेशा से हुकूमतें बनाते और गिराते पाकिस्तान के अंदर सिस्टम रहे हैं, जो सिस्टम ने ये सोचा कि इमरान खान को गिरा देते हैं, अवाम जो है मिठाइयां बांटेगी, अगली हुकूमत बनाएंगे, वो हमारे घुटनों को हाथ लगाएगी और हुकूमत ऐसे ही चलती रहेगी। सब कुछ बदल दिया किसी और ने नहीं, आपने। आप खड़े हो गए इमरान खान के साथ, आप खड़े हो गए कि इस दफा हमने ऐसा नहीं करने देना। जब आप खड़े हो गए सब कुछ बदल गया। ये जो पिछले एक साल की आपने कार्रवाई की सारी की सारी, कि आप एक जान हो गए, ओवरसीज पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान के अंदर लोग हों, खवातीन हो, बच्चे हो या बूढ़े हों, तमाम लोग खड़े हो गए। सब कुछ करके देख लिया गया, हार हरबे, पार्टी के वर्कर्स को उठा के तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर गद्दारी के, बगावत के मुकदमे बनाए गए, सब कुछ करके देख लिया गया। पार्टी नहीं टूटी बल्कि तहरीक दिन ब दिन मजबूत होती गई। जब इन्होंने देखा कि ये तो फिर कोई तरीका नहीं है, पार्टी तो और मजबूत हो गई है, इन्होंने ये देखा कि शुरू ये हुए थे कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग समझ रही थी अपने आप को बराबर, शायद पंजाब में, या मुस्लिम लीग नून शायद उस टाइम समझ रही थी कि ये बड़े इस टाइम गैर मकबूल है, हुकूमत से निकले तो हम बड़े आराम से जीत जाएंगे। तो शुरू कहानी वहां से हुई थी। फिर आपने ज़िमनी इलेक्शन देखा, जिस तरह आपने 16-17 सीटें जीती पिछले साल जुलाई में। फिर आपने देखा कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, इवन राजनपुर का इलेक्शन देखा आपने, देखा वहां पर किस तरीके से बुरी तरह से शिकस्त दो चार हुई पीडीएम के 13 जमातों का इत्तेहाद। तो जब ये देखा कि हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान मकबूल हो रहा है, इमरान खान बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम उसके साथ जुड़ गई है और 13 जमातों की पूरी सियासत दफन हो गई, वाइप आउट हो गई, तो फिर और कोई चारा ना बचा। फिर एक मेरे ख्याल में, मेरा तज्जिया है, जारी बात है, फिर एक, और मैं कई दिन से आपको ये तज्जिया दे रहा हूं, और अब एक एक करके वो कैस्केड इफेक्ट जो होता है, एक एक करके आपके सामने वो तमाम चीजें होती है अब नजर आ रही हैं। मैं आपको पिछले कई दिन से ही कह रहा हूं कि किया ये जाएगा कि तहरीक इंसाफ के बड़े स्टालवर्ट्स को अलग किया जाएगा। अलग करने के बाद खान साहब को आइसोलेट किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि अब खान और उसके चंद बुनियादी वर्कर उसके साथ है, बाकी सब भाग गए हैं। जब ये दिखाया जाएगा उसके बाद खान साहब के ऊपर किसी कैंगरू कोर्ट से जाली किसी केस के ऊपर उनकी नाअहली करवाई जाएगी कि वो इलेक्शन ना लड़ सकें। उसके बाद शायद, मुझे यकीन है कि ये ऐसी हरकत भी होगी, लेकिन शायद अभी भी कुछ अकल बाकी हो तो ऐसा ना हो, लेकिन लगता है कि उन्हें जेल में भी डाला जाएगा। उसके बाद अक्टूबर के अंदर इलेक्शन कराने का ढोंग रचाया जाएगा और वो इलेक्शन होंगे जिसमें अकेले दौड़ेंगे और एक ही बंदा दौड़ेगा तो वही फर्स्ट आएगा। तो किसी ना किसी तरीके से लूले लंगड़े
इलेक्शन करा के दोबारा मरियम सफदर, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इसी पूरी कंपनी को दोबारा बिठाया जाएगा, इसी टोले को हुकूमत के ऊपर। और उसके बाद तहरीक इंसाफ के लोग जो इनमें शामिल होना चाहेंगे इस हुकूमत में, उन्हें ओहदों से नवाज के इस तहरीक का अपनी तरफ से गला घोंट दिया जाएगा, और जो इसमें शामिल नहीं होने जाएंगे उनके ऊपर सख्तियां बरकरार रहेंगी, उन पे, उनके खानदानों पे, उनके घर की खवातीन पे, उनके कारोबारों के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम तहरीक जो है वो दम तोड़ देगी। ये पूरे का पूरा सेटअप है। अब इस सेटअप में कप्तान कैसे खेलता है, आप कैसे खेलते हैं, अल्लाह की जात की क्या प्लानिंग है, ये चीजें इस पूरे प्लान को फेल कर सकती हैं या अदरवाइज रिजल्ट आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो इस वक्त तक ये जो पूरी सिस्टम है, ये जो पूरे इसमें डिफरेंट किस्म के एक्टर्स हैं, उन्होंने ये सारे का सारा सिस्टम इसी तरीके से सेट कर दिया है। 9 मई का वाकया मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता, कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी किसी के घर पर भी हमला नहीं कर सकता। कोर कमांडर अफवाज तो बहुत ही किसी भी कौम के लिए बड़े फख्र की बात होती है, लेकिन इवन किसी सियासी वर्कर के घर पर भी कोई जियो शऊर मुहिब वतन और मुसलमान जो है वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता जहां पर उसके घर में औरतें और बच्चे हों और वो उसके घर पे बलवाइयों की तरह हमला करे। तो ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड था। सईद अफरीदी की रिपोर्ट इसमें मौजूद है, उनके मुताबिक, सईद अफरीदी के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आर्मी चीफ के सामने मौजूद है। तो ये सब कुछ किया क्यों गया? ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि ये तमाम माहौल बनाया जाए, उस माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ के खान को अलग किया जाए, अलग करने के बाद फिर एक कैंगरू कोर्ट से सजाएं दिलवाकर एक इलेक्शन करवाया जाए। मेरे से आप जाती तौर पर क्या पूछते हैं क्या होगा? मैंने इमरान खान के साथ बहुत करीब रह के काम किया है, मैं उनको जानता हूं। उनके दिमाग में अभी भी प्लान बी होगा। इस सारी सिचुएशन में भी वो सबसे पहले पाकिस्तान का सोचेंगे, वो उसके बाद वो अपने वर्कर्स का सोचेंगे, स्पेशली फीमेल वर्कर्स का सोचेंगे। और फाइट वो हो सकता है हिकमत अमली हो कि इस टाइम वो थोड़ा सा धीमा हो, इस टाइम वो बात करने की कोशिश करें, क्योंकि वो अपनी फौज के तो कभी भी खिलाफ नहीं है, वो अपनी स्टैब्लिशमेंट के कभी भी उस तरीके से खिलाफ नहीं जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी माजी में रही है। इनके साथ वो कभी भी मुज़ाकरात नहीं करने चाहेंगे, लेकिन इस टाइम मुल्क जिस कैओस में है, जिस सारी सिचुएशन में है, वो चाहेंगे कि अगर किसी तरीके से भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल बन जाए तो वो बातचीत करने को तैयार होंगे। लेकिन अगर मैंने जैसे आपको कहा कि अगर ये ऐसे इलेक्शन करवा भी दें जो जाली हों और उससे एक असेंबली आ भी जाए, तो फिर क्या होगा? दोबारा खान को लाना पड़ेगा, दोबारा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमर्ज होती नजर आएगी, दोबारा आपको बहुत सारे लोग जो मजबूरी में गए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा ज्वाइन करेंगे। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासाइट से, मौसमी परिंदे थे, जो बेसिकली उनका कभी नजरिए से कोई लेना देना नहीं था, वो जो नया सेटअप बनेगा उसके अंदर वो शामिल हो जाएंगे। जो नजरियाती होंगे वो घर बैठेंगे, इंतजार करेंगे। आपको नजर आएगा अगर ऐसी कोई हुकूमत बनाई भी गई तो आप बिल्कुल उम्मीद रखिए, पवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, इन चोरों से पहले भी नहीं चला, अभी भी नहीं चलना। इस टाइम मैंने आपको कल भी बताया कि श्रीलंका से हमारी वो डिफॉल्ट कर चुके हैं। डिफॉल्ट करने के बावजूद उनकी करेंसी हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है, कल की खबर है, हमारी उससे वर्स्ट परफॉर्म कर रही। डिफॉल्ट करने के बावजूद महंगाई में वो हमसे पीछे है, महंगाई में हमसे आगे हैं। आप देखें तो कल की खबर है कि कोई इशारिया हमने पूरा नहीं किया, कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर जो होते हैं आपने वो कोई पूरे नहीं किए, ना एक्सपोर्ट्स के, ना कोई, जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं सब में हमने लो परफॉर्म किया। आप इंटरनेशनली देख लिया, IMF आपको पैसे नहीं दे रहा क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर रहा इस मौजूदा सेटअप पे, वो समझता है ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पाकिस्तान की आवाम का। इसी तरीके से आप दोस्त ममालिक देख लें, मैं नाम नहीं लेता, उनमें से भी किसी ने इनका हाथ नहीं पकड़ा। तो अगर इस सेटअप को दोबारा भी इंपोज कर दिया गया तो इन्होंने वही करना है जो ये हमेशा से करते हैं, लूट मार। अवाम ने इनसे मुतनफर होना है और ये फिर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे पब्लिक के। जब ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे तो फिर नए इलेक्शन का माहौल बनेगा और फिर इंशाल्लाह उस वक्त आप देखेंगे कि इमरान, अभी शायद कोई जिद बन गई है या कोई गुस्सा है, तो कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो इवेंचुअली आप देखेंगे कि इमरान खान जो है वो और उनके साथी जो है वो दोबारा से पाकिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि कप्तान जो है वो गिव अप करने वाला नहीं है। हाँ, मुल्क की खातर, मुल्क की इस टाइम की जरूरतों की खातर जो ओवरऑल सिचुएशन है उसमें वो अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाएंगे, लेकिन ये आप जहन में रखिए कि इमरान खान ना गिव अप करेंगे, ना हार मानेंगे, ना टूटेंगे। वो स्ट्रेटजी चेंज होती है हालात के मुताबिक, लेकिन वो ये पूरा PDM का जो टोला है इनका, उन्होंने पिछले 26 साल से मुकाबला किया है, वो अभी भी मुकाबला करेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। मुझे पता है ये सारे हालात जो सामने हो रहे हैं बड़े तकलीफ दें आपके लिए भी, लेकिन आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। इंशाल्लाह अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।